नमस्कार साथियों, मैं अमरेंद्र यादव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं कैरियर बिहार यूट्यूब चैनल पर। एक नए सेशन में हम लोग टाइम इन वर्क पढ़ रहे थे। एसएससी पैनिकल मैथ्स के क्वेश्चन को लगा रहे थे, जो बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन किताब है। और उसी कड़ी में आज दूसरा दिन है, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था। 5 के आगे यानी कि 6 से कंटिन्यू करना है। तो आप सबसे हमारी रिक्वेस्ट होगी कि सबसे पहले इस सेशन को अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके और जल्द से जल्द सेशन को शुरू किया जाए। कंप्लीट हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरे कंसेप्ट के साथ। जहां पर भी कंसेप्ट की आवश्यकता पड़ेगी, कंसेप्ट आपको हम बताएंगे। साथ में कंप्लीट ये सॉल्यूशन आप देखने वाले हैं, कंप्लीट सॉल्यूशन होने वाला है। तो आप निश्चित रूप से इस चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो। टाइम इन वर्क में हमने आपको कल बताया था कि टोटल वर्क बराबर इफिशियंसी इनटू समय, क्षमता गुणे समय। क्षमता में समय से गुणा करते हैं, टोटल आपको वर्क आता है। इसके बेस पर हम लोगों ने क्वेश्चन में किया था, 5 तक हो गया था। 5 के आगे आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6, छठा। सेशन को जोरदार तरीके से दोस्तों आप शेयर कर दें। छठा क्वेश्चन आज के सेशन का ये पहला क्वेश्चन, लेकिन पैनिकल जो मैथ्स बुक है उसका छठा क्वेश्चन, टाइम इन वर्क। बोला कि 8 व्यक्ति 20 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। 5 दिनों काम करने के बाद उन्हें अगले 8 दिनों में काम पूरा करने का अनुरोध किया गया। आवश्यकता को पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों को समूह में शामिल करना चाहिए? समझिएगा, 8 व्यक्ति का एक ग्रुप अगर 20 दिन काम करेगा तो काम कंप्लीट हो जाएगा। 5 दिनों तक 8 व्यक्तियों ने काम किया और उसके बाद से बोला है कि अगले 8 दिनों में काम पूरा करने के लिए कितने और व्यक्ति चाहिए, ये क्वेश्चन है। तो एकदम सिंपल सा देखिए, हम मान लें कि हर एक आदमी की क्षमता 1 है, 8 व्यक्ति हैं तो उनकी क्षमता कितनी हो जाएगी? 8। 20 दिन लगता है तो क्षमता में समय से गुणा कर दोगे, काम आ गया। ये होगा पूरा काम। अब इसी काम को बोला है कि आप कीजिए कैसे। तो बोला कि 8 व्यक्तियों ने 5 दिनों तक काम किया। 8 व्यक्तियों ने 5 दिनों तक काम किया। काम इतना है, इसमें से इतना हो गया। अब कितने और व्यक्ति हम लगा दें ताकि काम अगले 8 दिन में पूरा हो जाए? समझिएगा, तो 8 व्यक्ति तो पहले से थे ही, कितने और, तो x मान लेते हैं ताकि काम अगले 8 दिन में पूरा हो जाए। यानी कि अब आपके पास टाइम कितना है? और 8 दिन। क्लियर? तो ये 5 दिन का काम अगले 8 दिन का काम जोड़ेंगे तो कंप्लीट ये पूरा जो काम था उसके इक्वल हो जाएगा। ये 160 8 16 घटेगा 40, 120 आएगा। तो 120 और ये देखो 8 से भाग जाएगा ना ये, और इधर आपका 8 + x काटोगे, 15 8 120, 15 से 8 गया 7, यानी कि 7 व्यक्ति आपको और लगाने पड़ेंगे। तो इस क्वेश्चन के आंसर बनेगा 7। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, आंसर बनेगा 7, ऑप्शन नंबर सी। छठा क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। छठा क्वेश्चन आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, किताब का छठा क्वेश्चन। सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आइए 7वां क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। स्क्रीन पर आपको दिखेगा, कह रहा है कि कुछ व्यक्ति किसी काम को एक दिन में 9 घंटे कार्य करते हुए 34 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि व्यक्तियों की संख्या 40% से कम कर दी जाए तो शेष व्यक्तियों को इस काम को 51 दिन में पूरा करने के लिए कितने घंटे कार्य करना पड़ेगा, यह आपसे पूछा गया। देखिए, आपने टाइम इन वर्क में आप याद रखिएगा कि जब भी समय, जब घंटा में भी हो, दिन में भी हो, और एक साथ बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो वहां पर एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा, कर्ता गुणे समय, कर्ता गुणे समय बट्टा काम। तो कर्ता 1 समय 1 काम 1, और दूसरे पार्ट में कर्ता 2 गुणे समय 2, और बट्टे में काम 2 होगा। यह फॉर्मूला आपको याद रखना है, जिसे आपने MDH मसाला वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा टाइम एंड वर्क में, M1 D1 H1 बट्टा W1। वही कंसेप्ट ये हमने अपने तरीके से, अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर दिया है। कर्ता मतलब काम करने वाला।
देखिए बोला है कि कुछ व्यक्ति किसी काम को एक दिन में 9 घंटा करते हुए 34 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने व्यक्ति नहीं पता, एक मान लेते हैं। एक दिन में 9 घंटा काम होगा तो 34 दिन में काम पूरा हो जाएगा। कोई काम है, कौन सा काम है नहीं पता है। अब आपसे बोला ये कि यदि व्यक्तियों की संख्या 40% कम कर दी जाए, व्यक्ति की संख्या कितना कम कर दे, 40%, तो व्यक्ति एक से अपने आप में 100%, कोई भी चीज 100% होता है, 40% कम कर देंगे तो ये अपने आप का 60% हो जाएगा। तो शेष व्यक्तियों को इस काम को 51 दिन में पूरा करना है। समय देखो यहां पे 51 हो गया। देखो काम करने वाले और समय दिन में हो घंटा में हो सबको साथ में रखते हैं। देखो यहां पे घंटा था, दिन था, साथ में रखें, यहां पर भी वही काम होगा। एक दिन में कितने घंटे काम करने पड़े, तो मान लेते हैं कि एक दिन में y घंटे काम करने पड़ेंगे तब जाके वो काम मतलब एक काम, देखो यहां पर वही वाला काम पूरा हो जाएगा। अब यहां से देखो ये वो 1 से 6 कट जाएगा, y का मान हमको निकालना है। y क्या है, तो एक दिन में जो घंटों की संख्या जितना घंटा काम हो रहा है वो है। अब इसको आप हल कीजिएगा तो देखो यहां 17 दूना के 34, 17 के 51, और इधर हो गया 9 गुणे 2, 60% का मतलब होता है 60/100, तो 20 यहीं 60 होगा, 20×25 100 इंटू में 3 इंटू में y, तो 3 3 का 9 हो गया। देखो देखिए दोस्तों यहाँ पे 3 3 के 9 से 9 कट गया, और ये 5 दूना 10, यानी कि एक दिन में 10 घंटा काम होगा तब जाके काम कंप्लीट होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, एक दिन में 10 घंटा काम होगा तब जाके काम कंप्लीट होगा। कोई दिक्कत हो तो आप बताएंगे। ये फॉर्मूला आपको बेसिकली आपको याद रखना है, कर्ता गुणे समय बट्टा काम। क्लियर। क्वेश्चन नंबर ये 7 आज की जबरदस्त सेशन का दूसरा क्वेश्चन था। और देखिए भाई आप ये सब एग्जाम के सवाल है, सारे क्वेश्चंस आपको कब पूछे गए हैं, क्वेश्चन के नीचे आपको दिन, वर्ष और किस एग्जाम में, एसएससी के किस एग्जाम में पूछा गया वो सब आ रहा होगा। तो बस आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आप इस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पा रहे हैं, मतलब आपकी सिलेक्शन आपके नजदीक है, और ये सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं मतलब सिलेक्शन आप सब भी बहुत दूर है। इस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा आपको। 7 के बाद से आ जाइए दोस्तों 8 नंबर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 8वां क्वेश्चन आज का। एक आदमी और एक लड़का मिलकर एक निश्चित मात्रा में खुदाई 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। उनकी खुदाई की गति का रेशियो 4:3 है। लड़का अकेले वह काम पूरा करने में कितना दिन का समय लेगा। देखिएगा, एक आदमी और एक लड़के किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। देखो 24 दिन, ये क्षमता और ये समय, क्षमता में समय से गुणा करते हैं, काम आ गया। आपसे बोला है कि अकेले अगर लड़का काम करे तो काम कितना दिन में होगा। यही वाला काम लड़का अकेले करे कितना दिन में होगा, मान लो 1 दिन में होगा। ये वाला काम अगर ये करे कितना दिन में होगा, तो बराबर। अब देखो एम का मतलब क्षमता है, आदमी की क्षमता जो दे रखा है क्वेश्चन में। देखिए आदमी की क्षमता 4 है, लड़के की क्षमता 3 है। जहां पर आदमी वहां पे 4, जहां लड़का वहां पे 3। तो देखो 4 और 3 क्या हो गया 7, तो 7 गुणे 24, और ये इधर 3 गुणे 1, 3 8 है, तो 8 7 क्या हो गया 56। यानी कि इस क्वेश्चन के आंसर बनेगा 56 दिन में लड़का उस काम को कर देगा। ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन बनेगा डी। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, शानदार सा। चलो भाई माइक को सीधा कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन था ये, 8 नंबर क्वेश्चन था ये। 8वें क्वेश्चन के बाद से एक आगे चलते हैं। देखिए 9वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखेगा, 9 नंबर क्वेश्चन। आइए, क्वेश्चन आप अपने से बनाने का भी प्रयास करें। आप जब भी पढ़ने बैठे ऑनलाइन, यूट्यूब पर चाहे ऑनलाइन किसी भी तरीके से, तो कॉलम और कॉपी आपके पास होना चाहिए। आइए 9 देखते हैं। कह रहे कि ये किसी काम का 40% भाग 12 दिन में कर सकता है, जबकि भी उसी काम का 60% भाग 15 दिन में कर सकता है। दोनों 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। सी शेष काम 4 दिन में पूरा कर सकता है या पूरा करता है। ए, बी और सी एक साथ इसी काम का 28% भाग कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए यहां पर काम का कुछ हिस्सा यहां पर हो रहा है। तो एक बात आप सीखिएगा, ध्यान दीजिएगा,
क्वेश्चन नंबर 9 को देखने से पहले आप एक कंसेप्ट सीख लीजिए। 9 को देखने से पहले आप इसको नोट कर लीजिएगा कि अगर किसी काम का कुछ हिस्सा, जैसे किसी काम का A/B भाग अगर x दिनों में पूरा होता है, x दिनों में, x डेज में अगर पूरा होता है, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि उसी काम को जो व्यक्ति कर रहा है उससे हम पूरा कराएं, पूरा मतलब पूरे काम को उस व्यक्ति से कराएं, तो उसको टोटल कितना समय लगेगा, टोटल टाइम अगर आपको निकालना हो, टोटल टाइम आपको निकालना हो, तो x दिन यानी कि जो समय वाला पार्ट है उसमें हम लोग करते क्या है कि जो काम का भाग दिया है ना उसको उल्टा करके गुणा कर देते हैं। जैसे A/B है तो B/ हम A कर देंगे और ये डेज की बात है तो डेज हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? जैसे आपसे कहा गया कि किसी काम का 1/3 भाग A नाम का व्यक्ति 15 दिन में करता है, तो पूरे काम को कितने दिन में कर देगा, तो 1/3 1/3 तो 3/1 करके तब 15 से हम गुणा कर देंगे, टोटल काम को खत्म करने में टोटल टाइम हो जाएगा। A/B भाग है तो हम B/A उल्टा कर दिए और टाइम जो हमको ये पहले से पता था उसमें गुणा कर दिए तो टोटल टाइम निकल के आ जाएगा। और इसी कंसेप्ट का यूज हम लोग अगले क्वेश्चन में करने वाले हैं। ये कंसेप्ट बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है, आइए समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक किसी काम का 40% भाग, 40% का मतलब 40/100 होता है, काटेंगे तो 20 × 40 20 25 100 2/5 आएगा, मतलब A 2/5 भाग काम 12 दिन में करता है। तो A से अगर हम पूरा काम कराएं तो 12 × 5/2 उल्टा 2/5 उल्टा कर देंगे 5/2, यानी कि A पूरे काम को जब करेगा तो 6×5 30 दिन में कंप्लीट कर लेगा, 6×5 30 दिन में कंप्लीट कर लेगा। कौन? A। अब हम B की बात करें तो B इसी काम का 60% भाग 15 दिन में करता है। 60% मतलब 60/100 हुआ, 20 3 60 20 25 100। 20 से पूरा काम कराएंगे तो 15 × 5/3 और ये गुणा करके काटेंगे तो 5×5 25 दिन में पूरे काम को खत्म कर लेगा। अब C के बारे में हमको अभी कुछ कहानी का आइडिया है नहीं, हम करते क्या है कि अच्छा देखिए यहां पे हम लोग क्या करेंगे, जब समय दिया हो तो अब टोटल काम के लिए क्या कीजिएगा ना, एलसीएम लीजिएगा। टोटल काम के लिए समय का एलसीएम लेकर उससे टोटल काम मान लेते हैं। तो 25 और 75 का अगर आप एलसीएम लेने जाएं तो ये 150 आएगा, 150। क्लियर? और ये टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क में आपको बताए थे कि समय से भाग कीजिएगा क्षमता आता है, और टोटल वर्क में क्षमता से भाग कीजिएगा समय आता है। फिलहाल हमको समय पता है, क्षमता निकाल रहे हैं, तो A की क्षमता निकालेंगे तो 150 में 30 से भाग करना पड़ेगा, 30 × 25 150। और B की क्षमता निकालेंगे तो 150 में 25 से भाग करना पड़ेगा, 25 × 6 = 150। क्लियर है दोस्तों? अब आपसे देखो क्वेश्चन में बोला क्या है, आपसे बोला सिंपल सा ये है कि दोनों 10 दिनों तक काम एक साथ करते हैं और बाकी जो काम है उसको 4 दिन में कौन करता है? A। समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर हम A और B से एक साथ काम कराएं तो इनकी क्षमता चूंकि 6 5 11 है और 10 दिन तक ये काम करेंगे तो 11 × 10 मतलब 110 यूनिट ये काम कर दिए, और टोटल काम कितना है? 150। तो 110 हो गया तो कितना बच गया? 40। इसको कौन कर रहा है? C। कितने दिन में? 4 दिन में। तो ये हो गया बचा हुआ काम, इसे करेगा C 4 दिन में, तो 4 से भाग कर देंगे ना, काम में समय से भाग कर देंगे, क्षमता आता है तो C की क्षमता कितनी आ जाएगी? 10। देखो C की क्षमता है 10 यूनिट। क्लियर? अब बोला है कि ABC मिलकर इस काम को करें तो काम का 28% हिस्सा कितने समय में होगा। तो देखो टोटल काम 150 है, लेकिन इस काम का हमें 28% हिस्सा ही करना है। देखो इतना काम करना है और ABC तीनों के द्वारा कराना है। तो ये हो गया आपका काम, और इस काम में हम जब क्षमता से भाग करते हैं तो समय आएगा, और चूंकि तीनों से कराना है तो क्षमता भी तीनों कराएगा। तो तीनों का रखेंगे तो 5 × 6 = 11 और C का 10, यानी कि क्षमता यहां से तीनों का 21 हो जाएगा। 7 × 21 7 × 4 = 28, 50 दूना के 50 तिया, 3 से 3 कट गया, 2 दूना के 4, मतलब समय आपको 2 दिन लगेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 2 दिन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। 9 नंबर क्वेश्चन, आंसर बनेगा 2 दिन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो डी। और ये क्वेश्चन आपका CGL मेंस 2019 में पूछा हुआ सवाल है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं।
कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बता दीजिएगा। शानदार सा क्वेश्चन रहा ये। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 9 था। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो, सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो आप एकदम लाइक दबा के एकदम लाइक ठोकते रहिए। ठोकते ठोकते एकदम लाइक का बटन जो है बाहर आ जाना चाहिए। तो साथियों एकदम पढ़ना पड़ेगा दबा के, तब जाके सिलेक्शन होने की एकदम पूरी गुंजाइश है। दबा के नहीं पढ़ेंगे तो दबा के सिलेक्शन होने की पूरी गुंजाइश नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 था। 9 के बाद से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर दिखेगा, दिख भी रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 10 शेयर कर दीजिए भाई। अगर आप सेशन में जुड़े हैं तो सेशन को एकदम थोड़ा सा अपना प्यार दिखाइए। शानदार सा सेशन आप सबके लिए हम लेकर आ रहे हैं। ठीक है, 10 नंबर, किसी निश्चित कार्य को करने के लिए एक सौर वायु की क्षमता का अनुपात 5:4 है। एक साथ कार्य करते हुए वे इस कार्य को 10 दिन में समाप्त कर देते हैं। वायु अकेले काम शुरू करता है और 5 दिनों के बाद छोड़ देता है, तो एक अकेले से इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। देखो, एक सौर वायु की क्षमता आपको दे रखा है 5:4 है। आपसे बोला है कि वे एक साथ मिलकर 10 दिन में काम पूरा कर देते हैं। तो देखो 5 और 4 जब क्षमता है तो दोनों की क्षमता जोड़ देंगे तो ये हो गया दोनों की क्षमता का योग, और दोनों मिलकर 10 दिन में काम कर लेते हैं। तो क्षमता में समय से गुणा कर दोगे तो टोटल काम आ गया। क्लियर, टोटल वर्क आ गया। आपसे बोला ये है कि वायु अकेले कार्य शुरू करते हैं 5 दिन के बाद छोड़ देता है। तो बताओ कि वायु की क्षमता अगर आप देखोगे ना तो 4 है, एक्स की 5 है। वायु 5 दिन में काम करके छोड़ देता है। ठीक है दोस्तों, 5 दिन में काम करके छोड़ देता है और वायु की क्षमता 4 है। तो 4 में 5 से गुणा कर दोगे तो 4 5 20, यानी कि 90 टोटल काम है। इसमें से वायु कितना किया, वायु 20 कर दिया। तो शेष काम कितना आएगा दोस्तों, 70 आएगा। अब इस शेष काम को कौन कर रहा है, एक्स पूछा है कि एक्स अकेले शेष काम को कितने समय कर देगा। तो शेष काम 70 है, एक्स से कराना है तो एक्स की क्षमता तो आपका कितना है 5 है। भाग कर दो, भाग करो कितना आएगा 14, यानी कि 14 दिन में बाकी काम को ये खत्म कर देगा। आंसर की बात कर लें तो ऑप्शन बनेगा ए। क्वेश्चन का आंसर बनेगा ऑप्शन ए। बहुत ही प्यारा सवाल था ये, एसएससी सीजीएल मेंस में ये प्रश्न पूछा हुआ है। 10 नंबर के बाद से क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं दोस्तों। 11 नंबर क्या कह रहे हैं, 25 व्यक्ति किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कार्य शुरू किया, X दिनों के बाद 10 लोगों ने काम छोड़ दिया। यदि पूरा कार्य 80 दिनों में पूरा हुआ तो X का मान बताइए। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि 25 व्यक्ति 60 दिन में किसी काम को पूरा कर सकते हैं। क्लियर, उन्होंने काम शुरू किया और 1 दिनों के बाद 10 लोगों ने काम छोड़ दिया। पूरा काम 80 दिन में पूरा हुआ। क्लियर, एक्स का मान आपसे पूछा हुआ है। तो आपको एकदम सिंपल ही बताओ दोस्तों कि ग्रुप में कितने लोग हैं, 25 आदमी, और 25 आदमी में से प्रत्येक की क्षमता हम लोग बराबर लेंगे। और ये मान लेते हैं क्योंकि क्षमता की तरफ कुछ बात की गई नहीं है और क्षमता हम निकाल भी नहीं सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन दिया भी नहीं है। तो आपको ऐसे कंडीशन में मानना पड़ेगा कि एक आदमी की क्षमता 1 है तो 25 आदमी की क्षमता कितनी हो जाएगी 25, और 60 दिन टोटल टाइम लगता है तो 25 × 60 ही टोटल वर्क हो गया। ठीक है दोस्तों, उन्होंने कार्य करना शुरू किया और 1 दिन के बाद 10 लोगों ने काम छोड़ दिया, यानी कि 25 आदमियों ने 1 दिनों तक काम किया। देखो ये हुआ टोटल वर्क, क्षमता में समय से गुणा कर दिए। ये 25 लोग की क्षमता है, 1 दिन काम किए, इतना काम हो गया। इसके बाद से 10 लोग काम छोड़ दिए तो अब आदमी कितने रह गए 15, और पूरा काम खत्म हुआ है 80 दिन में, जिसमें से 1 दिन तो हो ही गया है। तो अब बाकी का बचा दिन कितना आएगा 80 - x, कितना आएगा दोस्तों 80 - x है। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग का काम और ये बाकी के 80 - x दिनों में 15 व्यक्तियों के द्वारा किया गया काम, सबको जोड़ देंगे तो पूरे काम के बराबर आएगा। अब देखो 25 का 150, मतलब ये 1500 आने वाला है। और इधर देखो 25x, इधर 15x घटेगा, उधर तो आएगा 10x, और इधर आपको 15 × 8 = 120 आ गया दोस्तों 1200।
इधर आके घट जाएगा 300 आ गया, और इधर 10x आ गया, काटोगे 0, खत्म। तो x का मान आपको 30 आ गया। ठीक है दोस्तों, x का मान आपका 30 आ गया। और अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में आपको जो है कहीं पर दिख तो नहीं रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे, और हमने यहाँ पे कुछ गड़बड़ी भी नहीं किया है। ठीक है, हो सकता है कि इसका जो है ना, जिसे कई बार होता है कि ऑप्शन में आंसर जो आपका सही बनाते वो नहीं रहता है। कई बार एसएससी की तरफ से चाहे बोर्ड की तरफ से गलती भी होता है। हो सकता है कि आपको बुक में आपको ऑप्शन गलत प्रिंट भी हुआ हो। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, सही, ये सही है, बिल्कुल एकदम सटीक है, इस पर कोई डाउट नहीं है, एकदम सटीक आंसर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन में भले नहीं है लेकिन क्वेश्चन का आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 के बाद से आज दोस्तों हम लोग आते हैं 12 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, बहुत ही प्यारा सा सवाल आपके सामने सब आते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे हम लोग दोस्तों। लाइक कमेंट जो भी है आप ठोकते रहेंगे दबा के एकदम। आगे 12 में बोला है कि ए की कार्य क्षमता बी और सी की कुल कार्य क्षमता के बराबर है। सही बात है। एक साथ कार्य करते हुए ए और बी किसी काम को 36 दिनों में कर सकते हैं तथा सी अकेले इस काम को 60 दिन में कर सकता है। ए और सी 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, बी अकेले शेष काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, समझिए। यहां पे एक कंसेप्ट आपको सीखना है दोस्तों कि अगर काम जो है ना, कार्य जो है फिक्स रहे, कार्य फिक्स्ड है, मतलब कि जिस काम को ये कर रहा है उसी काम को भी कर रहा है। कार्य अगर फिक्स रहे तो जो आपका समय होता है, जो समय होता है वो इफिशियंसी के क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कि समय और क्षमता इफिशियंसी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन होता है। ये एक दूसरे के उल्टा होते हैं, यानी कि समय का उल्टा क्षमता होगा, क्षमता का उल्टा समय आएगा। कब? जब काम सेम हो, जिस काम को ये कर रहा उसी काम को बी कर रहा, उसी काम को सी कर रहा, काम सबके लिए सेम हो, तब ये होता है। समय के रेशियो को उल्टा कर देंगे क्षमता आ जाएगा, समय क्षमता के रेशियो को उल्टा कर देंगे समय आ जाएगा। इसी कंसेप्ट का यूज आपको इस क्वेश्चन में है। आइए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ये 12 है दोस्तों, समझिएगा। बोला है कि ए की कार्य क्षमता बी और सी की कुल कार्य क्षमता के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ए अकेले है, ये बी और सी साथ में हो गए, कार्य क्षमता इनकी बराबर है। ए की कार्य क्षमता 1 होगी तो दोनों को मिलाकर भी कार्य क्षमता 1 ही होगी। एक साथ कार्य करते हुए ए और बी किसी काम को 36 दिन में, जबकि सी उसी काम को 60 दिन में कर देता है। ए और बी किसी काम को 36 दिन में, सी उसी काम को 60 दिन में। देखो ये 36 दिन और सी जो है ना 60 दिन में। ये जो समय दिया उस समय का हम रेशियो ले लिए, काटेंगे तो 12 3 36, 12 25 60। जिस काम को ए और बी कर रहे हैं उसी काम को सी भी कर रहा है, तो इनके समय का जो अनुपात आएगा उसका जस्ट अपोजिट क्षमता आएगा। तो ये जो हमने लिखा है ये टाइम है, क्षमता का जब रेशियो निकालेंगे तो देखो दोस्तों ये 5 दिन आएगा। ये जो हम लिखे हैं ये इफिशियंसी है, किन का? ए और बी एक साथ है जबकि सी अकेले है। और ये क्या है? तो ये भी इफिशियंसी है। क्लियर दोस्तों? अब इनको हमें मर्ज करना है। अगर आपको रेशियो मर्ज करना आता हो तो रेशियो में हम लोग कॉमन टर्म देखते हैं। कॉमन टर्म का मतलब जो ऊपर भी दिखे नीचे भी दिखे। देखो ए यहां पर है, बी यहां पर है, सी यहां पर है, तो ए बी सी का मान देखो 1 और 1 2, ए बी सी तीनों का मान यहां पे 8। तो कॉमन जो होता है उसके मान को बैलेंस करना होता है, बराबर करना होता है। तो ए बी सी नीचे 8 है, ए बी सी ऊपर में 2 है, तो इसमें हम 4 से गुणा कर देते हैं दोस्तों। 4 से गुणा कर देंगे ना। देखो दोस्तों यहां से 4 से जब गुणा कर देंगे तो आप जब रिलेशन बनाएंगे तो ए अनुपात फिर क्या आएगा, बी प्लस सी अनुपात फिर क्या आएगा, ए प्लस बी अनुपात, उसके बाद से सी आएगा। 4 से गुणा कर देंगे, देखो 4, फिर ये 4 एकम 4। अब चूंकि नीचे गुणा हमने नहीं किया है तो ये 5 अनुपात कितना आ गया, 3। क्लियर? अब देखो यहां से ए बी सी, अब सबको हम अलग करते हैं। तो ए की क्षमता देख लो यहां से 4 है और सी की क्षमता कितनी है, 3 है। बी का आप यहां से या फिर यहां से निकाल सकते हो। देखो यहां से बी और सी मिल की इफिशियंसी 4 है, जिसमें से सी की इफिशियंसी कितनी है, 3 है। तो 4 में से 3 निकाल दोगे कितना आएगा, 1। क्लियर? तो ए बी सी की इफिशियंसी 4 1 3 आ गई। ठीक है दोस्तों, 4 1 3 आ गई। अब आपसे बोला है कि ए और सी 10 दिनों तक एक साथ काम करते हैं तो बी शेष काम को कितने दिन में कर देगा।
अच्छा देखो यहाँ पे पहले निकालना पड़ेगा टोटल वर्क कितना है। तो देखो क्वेश्चन बोला है कि सी अकेले काम को 60 दिन में कर देता है, तो सी की क्षमता 3 है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों 3 है, तो जब क्षमता 3 है तो समय 60 दिन है, क्लियर। गुणा कर दोगे ना तो 180 आएगा और 180 टोटल वर्क हो गया, क्योंकि सी का क्षमता 3 है, समय 60 है, टोटल वर्क 180 आ गया। अब आपसे बोला है कि ए और सी ने 10 दिनों तक काम किया था। ए और सी की हम क्षमता की बात करें, देखो 4 और 3 7, तो 7 गुणे 10 यानी कि टोटल 70 काम हो गया। कितना में से 180 में से कितना बच गया 110। आपसे बोला है कि बचे हुए काम को बी कितने समय में कर देगा, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है 1, भाग कर दो तो 110 दिन लगेगा बी को बचे काम को करने में। ऑप्शन की बात कर लें तो ऑप्शन आपका बनेगा डी, डी नहीं सॉरी दोस्तों ए। तो ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन था, आसान था, बहुत मुश्किल नहीं था लेकिन ठीक ठाक था, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन इसमें था। तो उम्मीद है कि आपने दोस्तों इस चीज को समझ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 था, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर सवाल है दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन नंबर ये 13 है। ए किसी कार्य का 1/3 भाग 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम का 75% भाग 18 दिन में और सी उसी काम को 36 दिन में कर सकता है। अभी आपको हमने कुछ देर पहले समझाया भी था कि अगर काम का कुछ हिस्सा किया जाए तो टोटल समय कैसे निकालेंगे। 1/3 बोला है भाग, ए 15 दिन में करेगा तो टोटल समय अगर आप ए का निकालते हैं तो 1/3 तो 15 गुणे 3/1 उल्टा कर देंगे हम, यानी कि ए का जो समय आएगा वो 15 दिन आएगा। बी उसी काम का 75% मतलब होता है 75/100, 25 दिए 75, 25 के 100 मतलब 3/4 काम बी 18 दिन में करता है। तो 20 से अगर आप पूरा काम कराएंगे तो 3/4 है ना, उल्टा करना पड़ेगा, तो 3 × 18 यानी कि 24 दिन में पूरा काम कर लेगा। सी उसी काम को 36 दिन में, देखिए दोस्तों सी की बात करें तो 36 दिन में उसी काम को करता है। अब जब समय दिया हो तो आपको टोटल काम आपको निकालना ही पड़ेगा। टोटल वर्क के लिए आप एलसीएम लेते हैं और 45, 24, 36 का एलसीएम आप निकालेंगे तो 360 आएगा दोस्तों। 360 निकाल के एलसीएम देख लीजिएगा, 45 60 होता है 360, इसमें भाग कीजिएगा तो देखो यहां से 24 × 25 120 और 120 तिहाई यानी कि 15 आ जाएगा और यहां से कितना आएगा 10 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे आपसे क्या बोला है, तो आगे आपसे ये बोला है कि बी और सी 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, बचे काम को ये कितने समय में कर लेगा। बी और सी 8 दिन तक, तो बी और सी का मतलब 15 और 10 25, 25 से गुणे 8, 25 8 है 200 हो गया, तो 360 में से 200 काम तो हो ही गया, 160 बचा और इस काम को कौन करेगा ए, तो ए यानी कि 8 से भाग कर देंगे तो 8 × 16 मतलब कि ए बचे काम को 20 दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो इस क्वेश्चन के आंसर 20 आ गया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, 20 ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो सी। कोई दिक्कत है दोस्तों आप कमेंट के माध्यम से जरूर हमें बताइएगा। ठीक है, चलिए इसको हम मिटा देते हैं, सफाई अभियान चलेगा, उसके बाद से फिर से स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, चाहे नहीं दिख रहा होगा तो आपको अभी दिख भी जाएगा, तो उसके लिए परेशानी होना है दोस्तों। बहुत ही शानदार सा प्यारा सा सेशन आप सबके लिए हम लेकर आ रहे हैं। तो अगर आप लाइक कर देते हैं, कमेंट करते हैं, अपना प्यार दिखाते हैं, शेयर करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है। आप लोग दिखाते रहें, जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट के माध्यम से आप बताते रहें। ये था क्वेश्चन नंबर 13 के बाद से आइए दोस्तों 14 पे आते हैं, 14 क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहानी है। माइक बाहर आ गया, चलिए भाई माइक को हम सीधा कर लेते हैं, चलिए आ जाइए। कह रहे कि मोहित रोहित से 5 गुना अधिक कार्य कुशल है। अगर मोहित किसी काम को पूरा करने में रोहित की तुलना में 28 दिन कम समय लेता है तो रोहित अकेले इस काम को कितने दिन में कर लेगा। देखो मोहित तो रोहित, आप में से किसी का नाम अगर हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मोहित रोहित से 5 गुना अधिक कार्य कुशल है। रोहित की क्षमता 1 है तो मान लो कि मोहित की 5 हो जाएगी। ये इफिशियंसी की बात कर रहा है और इफिशियंसी का जस्ट उल्टा टाइम होता है। ये आपको हम सिखाए भी थे, इधर आपको लिखे भी थे वहां पे। टाइम की जब बात करेंगे तो ये 5 1 है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा 1 5 हो जाएगा समय टाइम की बात।
मतलब जिस काम को मोहित करेगा 1 दिन में, उसी काम को रोहित करेगा 5 दिन में। आप ऐसे समझ सकते हैं। बोला है कि अगर मोहित किसी काम को पूरा करने में रोहित की तुलना में 28 दिन कम लेता है। अच्छा बताओ कि जो 28 दिन कम ले रहा है, कौन ले रहा है? मोहित। और आप यहां से देखोगे, यहां से देखो, मोहित रोहित से कितना कम ले रहा है? 4। क्लियर? आपसे पूछा ये है कि अगर हम अकेले रोहित से काम कराएं, रोहित का समय निकालना है, कितना पाएगा? 5 पे। तो कितना समय लगेगा? तो 4 7 28 तो 7 5 35 दिन का तो समय लगेगा दोस्तों। 35 दिन का समय लेकर क्वेश्चन नंबर 34 था, आंसर बनेगा 35 दिन। क्वेश्चन नंबर 14 था, 35 दिन इसका आंसर आएगा। कोई दिक्कत हो तो बताएं। ठीक है दोस्तों, कमेंट करते रहें, बाकी जो है कोई समस्या हो बताएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 14 था। 14 के बाद से आ जाइए अगले सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एसएससी एमटीएस का फॉर्म अगर आपने भर दिया हो तो तैयारी अच्छे से कीजिए। उसका लास्ट डेट आपका हाल ही में खत्म है, 24 तक उसका लास्ट डेट था। हालांकि उसका लास्ट डेट 17 था, लेकिन सर्वर में कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से फिर से उसका डेट बढ़ाया गया था 24 तारीख, आज 25 से। ठीक है, यानी कल ही उसका लास्ट डेट खत्म हुआ है, अंतिम डेट खत्म हुआ है। तो अब कुछ लोग जो है फॉर्म भर दिए होंगे, कुछ लोग नहीं भर पाए होंगे। जो भर दिए हैं तैयारी में लगे होंगे, अच्छी बात है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 में बात करते हैं। एक ठेकेदार 60 दिनों में एक सड़क को पूरा करने का ठेका लेता है और 70 मजदूरों को इस काम में लगाता है। 25 दिनों के बाद 1/4 काम पूरा हो जाता है। शेष काम को दिए गए समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने और मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी? ठेकेदारी वाली सवाल है भाई। देखो, हमने स्टार्टिंग में लिखा था एक फॉर्मूला, कर्ता गुणे समय बटा काम। उसी फॉर्मूले का आपको यहां पर यूज करना है। हालांकि फॉर्मूला कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, जो आपने इफिशियंसी में टाइम से गुणा करते हैं काम आता है, उसी का वो एक रूप है, फॉर्मेट है। पूरे टाइम एंड वर्क में यही फॉर्मूला चलता है, कुल कार्य बराबर क्षमता गुणा समय। बस इसी को इधर उधर घुमा फिरा के यूज होता है अलग अलग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 60 दिन में एक सड़क बनाने का ठेका लेता है, 70 मजदूरों को काम पर लगाता है। 25 दिन के बाद 1/4 काम पूरा हुआ। देखो भाई, 70 आदमी, देखो 70 कर्ता 70 हो गए, 25 दिनों तक लगातार काम किए तो 1/4। देखो कर्ता गुणे समय बटा काम हुआ। अब कह रहा है ना कि 3/4 काम आपको अभी भी बाकी है। 4 में से 1 तो हो गया ना, तो 4 में सभी 3 बाकी है। समय पर पूरा करना है तो 60 डे का ठेका है, 25 दिन निकल गया तो अभी टाइम अभी आपके पास कितना बचा? 35। इसके लिए कितने अतिरिक्त आदमी लाने होंगे, कितने आदमी बढ़ाने होंगे, ये सवाल है। तो मान लेते हैं कि आदमी को बढ़ाने के बाद आदमी कितने हो गए? X। और X में जो ये 70 आदमी है वो भी इंक्लूड है, और जितने आदमी एक्स्ट्रा आए हैं वो भी इंक्लूड है। मतलब कि कंप्लीट जितने फाइनल आदमी हो रहे हैं आने के बाद उसकी संख्या कितनी है? X, वही X है। और इसको बराबर कर देंगे तो कर्ता गुणे समय बटा काम, कर्ता गुणे समय बटा काम। 4 से 4 कटेगा दोस्तों, 35 दूना के 70 आ गया। और फिर देखो ये 50 और 50 या 150, मतलब X का मान 150 आया। आपसे पूछा कितने आदमी लाने पड़ेंगे, तो 150 में तो 70 पहले से थे, नए कितने आए? 80। यानी कि वर्तमान में फिलहाल 150 आदमी तो ठीक है, आए कितने? 80 आए, 70 पहले से थे, वही आपसे पूछा है तो आंसर बनेगा 80। ऑप्शन नंबर 6 इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत हो दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ये 15 था। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर ये 15 था। कोई दिक्कत हो, तकलीफ हो तो आप हमें जरूर बताएंगे, अपना प्यार दिखाएंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 15 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 15 था। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 एक क्वेश्चन अगला लगाते हैं। 16 नंबर क्या सवाल है अभी आपको दिखेगा, प्यारा सा सवाल 16 नंबर आपके सामने आएगा, देखिएगा। बोला कि ये तथा बी को एक काम एक साथ मिलकर 13/15 भाग काम करना है। बी और सी को मिलकर 11/20 भाग काम करना है। ए तथा सी की मजदूरी का अंतर 7600 रुपया है, तो ए बी सी की कुल मजदूरी बताइए। समझिए, बोला है ना क्वेश्चन में 16 है दोस्तों, 16। ए और बी किसी काम का 13/15 भाग काम करते हैं। मतलब टोटल देखिए, कुल काम नीचे जो होता है कुल काम होता है, इसमें से ए और बी कितना किए? 13 यूनिट। 15 टोटल है, इसमें से ए और बी 13 किए।
बी और सी मिलकर पूरे काम का 11/20, यानी कि टोटल वर्क 20 है, इसमें से बी और सी कितने किए 11। तो ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले हम करते क्या है कि टोटल वर्क को बराबर करते हैं। देखो यहाँ पे टोटल वर्क 15 है, यहाँ पर 20 से बराबर तो है नहीं, तो हम इसमें करेंगे क्या कि इसको हम 4 से गुणा कर देते हैं, 60 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 3 से गुणा कर देते हैं, वो भी 60 हो जाएगा। जब नीचे 4 से गुणा किए दोस्तों तो यहाँ पे भी 4 से करना पड़ेगा, मतलब ये कंप्लीट ये 52 हो गया और नीचे 60 आ गया। जब यहाँ पे 3 से किए तो यहाँ पर भी 3 से करना पड़ेगा, 33 हो गया, नीचे 60 आ गया। समझ गए? अब देखो बोला क्या है कि ए और सी की मजदूरी का अंतर 7600 है। ध्यान दीजिए, जो जितना काम करेगा ना मजदूरी इसी के हिसाब से मिलता है, तो मजदूरी का अंतर किसका, ए और सी का। तो इस पूरे में से हम इसको घटा दें, ऊपर वाले को ध्यान दो, ए और बी में से बी और सी को घटा दें तो बी और बी कट जाएगा, क्या बचेगा ए और सी, और वही ए और ए माइनस सी बचेगा दोस्तों। इसमें से मतलब 52 में से हम 33 घटा दें तो बचेगा ए माइनस सी, और वो ए माइनस सी क्या होगा, काम का डिफरेंस होगा, और जैसे काम का डिफरेंस होगा उसी हिसाब से मजदूरी का भी डिफरेंस आएगा। और ये मजदूरी का डिफरेंस से मतलब सिंपली हम ये 52 माइनस क्या लिखेंगे 33, 52 ये रहा, 3 चौका 52, 11 3 33 ये रहा। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा है कि कुल मजदूरी की राशि, कुल मजदूरी की राशि मतलब टोटल काम, तो टोटल काम कितना हो रहा है 60 हो रहा है, 60 से गुणा कर दो तो देखो यहां से कितना आएगा 19, और ये 19 चौक 76 400, और 6 चौके 24, यानी कि टोटल मजदूरी की जो राशि है वो 24,000 रुपया। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 था। 16 के बाद से आइए अगले साल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहानी है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन ये भी है। एक काम 30 दिन में 35 श्रमिकों द्वारा पूरा किया जा सकता है, यदि प्रत्येक 10 दिनों के बाद 5 श्रमिक काम छोड़ दे तो काम कितने दिन में पूरा होगा। ऐसा क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में देखा था। देखो भाई, प्रत्येक श्रमिक की क्षमता हम एक मान लेंगे, 35 श्रमिक है तो टोटल क्षमता 35 हो जाएगा, और 30 दिन में करते हैं तो क्षमता गुणे समय काम आता है 35 × 105, यानी कि टोटल काम कितना आ गया 105। बोला आपसे यह है कि 35 श्रमिकों ने काम शुरू किया, लेकिन प्रत्येक 10 दिन के बाद से काम 5 लोग छोड़ते गए। तो स्टार्टिंग बताओ, स्टार्टिंग 35 से हुआ, 10 दिन काम किए तो कितना काम कर देंगे 300। प्रत्येक 10 दिन के बाद से 5 लोग काम छोड़ते गए, तो 10 दिन जब बीत गया, देखो 10 दिन बीत गया तो 30 आदमी हो गए, 5 आदमी चले गए, तो ये 10 दिन एक काम करेंगे, 30 आदमी 10 दिन काम करेंगे। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 35 दे, हाँ 350 आएगा ना। तो अब 5 आदमी चले गए, 30 आदमी 10 दिन काम करेंगे, तो काम कितना होगा 300। फिर जब 10 दिन बीतेगा तो 5 आदमी जाएंगे, तो फिर 25 आदमी काम, फिर 10 दिन होगा तो काम कितना होगा 250। 3 3 6 और 2 9, 3 3 6 और 2 8 1 9, मतलब कि अभी तक 900 काम हो गया, 900 यूनिट काम हो गया दोस्तों। ठीक है, अब बताओ कि आगे आदमी कितने हैं 20। अगर ये 10 दिन काम करते हैं तो काम हो जाएगा 200, और 900 और 2 से 1100 हो जाएगा, जबकि काम टोटल कितना है 1050 है, मतलब कि 10 दिन के लायक काम नहीं है हमारे पास, 10 दिन के लायक काम नहीं है, 10 दिन से कम टाइम लगेगा। तो अभी बताओ, ध्यान दो यहाँ पे दोस्तों कि 900 हो चुका है, 1050 काम टोटल है, इसमें से बचा कितना 150, तो ये काम हो गया, बचा हुआ काम। और इसके लिए कितने आदमी हैं 20 आदमी, मतलब क्षमता 20 है, तो काम में क्षमता से भाग करते हैं, समय आता है 0 से 0 कट गया, मतलब कि 7.5 दिन का टाइम और लगेगा। तो इसके पहले कितना दिन लग गया 10 दिन, यानी कि 30 दिन, और 7.5 दिन यहां से, तो आपका फाइनल आंसर आएगा दोस्तों 37.5 दिन टोटल टाइम लगेगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 17 था। तो उम्मीद है कि आज के सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। कोई दिक्कत हो, तकलीफ हो तो आप हमें जरूर बताएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 17 था। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।